परिवार की कहानी। एक शहर में एक सेठ रहता था। उसके दो लड़के थे। सेठ का व्यापार बहुत अच्छा था। धीरे धीरे उसके लड़के बड़े होने लगे। उन लड़कों ने अपने पिता से कहा कि हमारी कोई नौकरी लगवा दो। पर सेठ के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी और जान पहचान बड़े बड़े लोगों के पास कुछ का बैठना उठना था। पर सेठ को ऐसा लगता था कि अगर वह किसी से नौकरी की बात करेगा तो उसे शर्मिंदगी होगी। उसने अपने लड़के को बुलाया और कहा, देखो, मैं तुम्हारी सिफारिश नहीं कर सकता। तुम दोनों अपने आप नौकरी ढूंढो। लड़के कहाँ जाते, उसके साथ के जितने भी बच्चे थे उन्हें कहीं ना कहीं नौकरी कर ली थी या कोई ना कोई व्यापार करने लगे थे, पर वह दोनों घर में ही थे। सेठानी को भी अपने ऊपर बड़ा घमंड था। सेठानी को अच्छे कपड़े पहनने हुए अच्छा खाना खाना बस यही काम था। ऐसे कौन से माँ बाप हो जो चाहेंगे कि हमारे बच्चे कामयाब न हो। सेठानी को ऐसा लगता था कि अगर बच्चों को कामयाब हो गए तो वह उन्हें बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे। दोनों सबसे छोटे लड़के को ही ज़्यादा मानते, उसी की बात मानते और उसी के प्यार करते थे। बड़े को कुछ नहीं समझते थे। कुछ दिनों बाद बड़े बेटे की शादी हो गई थी। सेठानी की पड़ोसन थी। आधा सच आधा झूठ बोलकर बड़े बेटे की शादी करा दी थी। सेठानी वैसे तो कहती थी कि हमें कुछ नहीं चाहिए, पर वह बात बात पर अपनी बहू को सुनाते हैं। यह नहीं लाई और उस पर रोब जमाती सेठानी बात बात पर कहते हैं, मेरी तो छोटी बहू आएगी, वही मेरा सब कुछ करेगी। सेठानी हमेशा अपने लोगों से कहते, हमारे कौन सी लड़की है जिसकी शादी करनी है, जिसके लिए हम पैसा जोड़ने खाओ पियो। छोटी छोटी बातों पर दोनों बहुत ही कमियां निकालते थे। जरा जरा सी बात को बड़ा बना देते। सारा दिन सेठानी बैठी रहती थी। इन सब से बचने के लिए बड़ी बहू की स्कूल में अध्यापक की नौकरी कर ले, क्योंकि वह अच्छी पढ़ी लिखी थी। धीरे धीरे बड़े लड़के से शादी को 8 साल हो चुके थे। छोटे लड़के के रिश्ते आ रहे थे, पर वह कुछ नहीं करता था, इसलिए उसकी बात नहीं बनती थी। लेकिन छोटे की हर जगह पूछ होती थी, जैसे उसके बिना घर का कोई भी काम नहीं हो सकता था। शहर का कोई भी आदमी बोलता कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, तो उसे झूठ नहीं कह देता कि दोनों नौकरी करते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं था। शाम को आकर बच्चे खाने के शौक पूरे ही करवाता। उसने कभी नहीं सोचा कि मैं अपने बच्चों से बात करूंगी, उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, भविष्य में क्या करना है। वह तो सिर्फ अपने में ही रहता था, क्योंकि सेठ को इस बात का बड़ा घमंड था कि उसके पास तो पैसा ही पैसा है, उसे अपने बच्चों की क्या ज़रूरत है, और अगर होगी तो उसका छोटा बेटा है। अगर आज के बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं बुढ़ापे में, तो यह जरूरी नहीं कि हर बच्चा ऐसा हो। हम माता पिता और बच्चों को क्यों दुख दे जो सही हैं, और उन्हें इस लायक भी नहीं बनाएं कि वह अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने परिवार को चला सके। हर माँ बाप इसी डर से अपने बच्चे को कुछ नहीं बनाएगा, तो भला इन बच्चों का भविष्य क्या होगा। वह बूढ़ा आदमी कुछ भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वह बहुत बूढ़ा हो चुका था और उसके सामने बहुत सारी समस्या आ रही थी, जिसकी वजह से कोई भी काम नहीं कर सकता था। लेकिन उसका लड़का इस बात को नहीं समझ रहा था। यह समझना चाहिए था कि उसके पिताजी अब बहुत बूढ़े हो गए हैं और अब वह काम नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें आराम की ज़रूरत है। लेकिन वह इस बात को नहीं समझता है। वह लड़का इस बात को भी नहीं जानता है कि एक समय बहुत बूढ़ा हो जाएगा तो वह भी काम नहीं कर पाएगा, तो उसे कैसा महसूस होगा, शायद इस बात को नहीं जानता है। इसी वजह से अपने बूढ़े पिताजी से काम ले रहा था। उसके पिताजी काम कर रहे थे, तभी अचानक ही उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसकी वजह से वह बीमार हो गए। कुछ भी नहीं कर पा रहे थे कि उनसे काम तो नहीं हो रहा है, इसी वजह से मुझे आराम कर लेना चाहिए। वह आराम कर रहे थे। जब शाम को लड़का आया तो उसने देखा कि उसके पिताजी आराम कर रहे हैं। वह गुस्सा करने लगा, क्योंकि जो काम दिया था वह पूरा नहीं हुआ है। तभी उसे पता चला कि उसके पिताजी की तबीयत खराब हो गई है, जिसकी वजह से काम नहीं कर पा रहे हैं। तुम्हें काम करने की आवश्यकता थी, लेकिन तुमने तो अपनी तबीयत खराब कर ली, जिसकी वजह से यह काम कौन करेगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पिताजी कहते हैं कि अगर
मेरी तबीयत खराब ना होती तो मैं यह काम कर लेता। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आराम कर लूँ, जिसकी वजह से मैं कुछ समय बाद इस काम को पूरा कर लूँगा। लड़का कहता है कि तुम्हारी तबीयत खराब हो चुकी है, अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो। मुझे अभी समस्या आ रही है कि अब आपको आराम करना होगा। इस काम को करने के लिए मुझे बाहर से कोई आदमी बुलाना होगा, उसे धन देना होगा, जिससे कि हमारे पास पहले से ही बहुत कम धन है और वह भी चला जाएगा। यह सुनकर उसके पिताजी को बहुत दुख होता है। मेरी तबीयत खराब हो रही है, तभी उनके पड़ोसी आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पिताजी की तबीयत खराब हो गई है। मैंने देखा था, मैं उनसे मिलने आ गया हूँ। लड़का वहाँ से चला जाता है। वह कहता है कि वह आराम कर रहे हैं। तभी पिताजी कहते हैं कि यह बात मुझे समझ में नहीं आती है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वह मुझसे काम लेना चाहता है, जबकि उसे यह बताए कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई है, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसका पड़ोसी कहता है कि कभी जीवन में हमें वह भी करना होता है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता। शायद हमारे जीवन में यह परेशानी है जिसकी वजह से हम लोग परेशानियों को दूर नहीं कर सकते हैं। यह कोई नहीं सोचता है कि हमारा एक वक्त होता है जिस वक्त के बाद हम काम नहीं कर पाते हैं। हमारे सामने समस्या आती है, हम बीमार हो जाते हैं, लेकिन इस बात को कोई नहीं समझता है और शायद इस बात को समझना भी नहीं चाहता। इसी वजह से वह कुछ नहीं कहता है। किसी को भी सामने कुछ भी हो सकता है, इसलिए समस्याओं को समझना चाहिए और हमें वह काम नहीं करने चाहिए जिससे कि अपनों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जीवन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। एक दिन जो आप कर रहे हैं आपके साथ भी वह ज़रूर होगा। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको ये इमोशनल स्टोरी पसंद आई होगी। ऐसे ही हर रोज़ एक नया कहानी सुनने के लिए और हर रोज़ कुछ नया ज्ञान पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कहानी पसंद आई हो तो कहानी को एक लाइक कर दे। और आप इस कहानी के बारे में अगर कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर